सभी असुरों की शक्ति देवताओं से कई गुना ज्यादा बढ़ गई और सभी देवता छिन्न होने लगे। कोई भी देवता इस योग्य नहीं बचा कि हयग्रीवासुर के किसी भी असुर के सामने टिक सके। अब सिर्फ महाशक्तियां ही बची थीं, लेकिन हयग्रीवासुर के वरदान के कारण उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। महाशक्तियों को विशाल लीला रचने की आवश्यकता पड़ी। भवसागर महासिंधु पर 10,000 वर्षों से चल रहे महायुद्ध में भगवान विष्णु ने अधर्म के बाकी सभी रूपों और महाप्रलयंकारी शक्तियों का अंत कर उन्हें अपने महासिंधु भवसागर में विसर्जित कर युद्ध का अंत किया। इस महाप्रलयंकारी युद्ध के पश्चात थक कर एक विशाल चट्टान पर टिककर भगवान विष्णु बहुत ही गहरे योग निद्रा में लीन हो गए। उन्हें यह भी सुध नहीं रही कि उन्होंने अपने धनुष शारंग को नहीं उतारा एवं उसे अपने गर्दन पर लटकाए हुए ही निद्रा में लीन हो गए। सभी देवता उनके पास विनती लेकर गए कि हमें हयग्रीवासुर के आतंक से बचाइए, परंतु तब तक भगवान विष्णु गहरे योग निद्रा में लीन हो चुके थे। देवताओं की पुकार सुनकर बाकी महाशक्तियां, हर ओर ब्रह्मा भी वहां पहुंचे, पर हरि को इस रूप में देखकर वह भी चिंतित हो उठे। शारंग विष्णु जी के गले में कसता जा रहा था। बहुत ही संकटमय मुद्रा में योग निद्रा में लीन बैठे थे श्री हरि। यदि योग निद्रा से जगाया तो भी घोर पाप और अधर्म होगा, और यदि ना जगाया तो अनर्थ हो सकता है। क्या किया जाए? ऐसे में ब्रह्मादेव ने दिव्य दीमकों की रचना की और उनसे कहा कि धनुष का जो सिरा भू को छू रहा है उसे खाकर यह बंधन से हरि को मुक्त करो। दीमकों ने आग्रह किया कि हे विधाता, यदि हम ऐसा करते हैं तो योग निद्रा में विघ्न डालने का महापाप हम पर लगेगा। हम यह कैसे कर सकते हैं? तब ब्रह्मा जी ने बतलाया कि जब भी यज्ञ, तप, हवन या कोई भी धार्मिक अनुच्छेद पृथ्वी पर किया जाएगा, तब तक हर वह वस्तु जो आहुति में ना पड़ी हो या धरती पर गिर गई हो, वह तुम्हारे भाग्य में जाएगी और इस प्रकार तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। ऐसा वर प्राप्त करके दीमकों ने धनुष के ऊपरी हिस्से को जो भू पर था उसे खाना शुरू किया और काटते काटते प्रत्यंचा जैसे ही प्रत्यंचा मुक्त हुई वह बहुत ही वेग से दूसरी ओर आई, जिससे भगवान विष्णु का मुख महासिंधु भवसागर में जा गिरा और महाप्रलय ने समस्त सृष्टि को पूर्ण रूप से घेर लिया। तभी सभी देवताओं ने तुरंत माता विष्णु माया को पुकार के विनती करना आरंभ कर दिया, क्योंकि सिर्फ वही हैं जो समस्त विष्णु लीला की शक्ति हैं और वही इस लीला एवं इसका हल बताने में सक्षम है। माता प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह स्वयं को हयग्रीव रूप में परिवर्तित करने के लिए भगवान विष्णु ने यह लीला रची है। तुरंत ही विश्वकर्मा देव ने अश्व का सिर विष्णु जी के शरीर में स्थापित कर उन्हें हयग्रीव रूपी भगवान विष्णु में परिवर्तित किया। तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे और सभी को आशीर्वाद देकर उन्होंने बतलाया कि यदि वे अवतरित होते तो उन्हें जन्म लेना पड़ता। ऐसी लीला करके वे अभी भी भगवान विष्णु ही हैं और सिर्फ उनका मुख रूप बदला है और देवी के हयग्रीवासुर को दिए हुए वरदान की पवित्रता और सत्यता भी संयोजित है। अब इस रूप में मैं हयग्रीवासुर का वध करूंगा, किंतु फिर भी पृथ्वी पर पाप और अधर्म का विस्तार इतनी अधिकता से हो चुका है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। तब भगवान शिव बोले कि हे हरि, आप मत्स्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों। वेदों की मुक्ति के लिए यह अनिवार्य है और बिना वेदों की मुक्ति के धर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। मैं पृथ्वी में महाप्रलय लाऊंगा, संपूर्ण पृथ्वी जल मग्न हो जाएगी, सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तब आप इसी मत्स्य अवतार में जीवन को पुण्य स्थापित करेंगे
एवं वेदों को मुक्त करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। पृथ्वी पर जहां अधर्म चरम सीमा पर था, वहीं एक ऐसे धर्मनिष्ठ राजा सत्यव्रत, जो कि अपने पूरे राज्यपाठ को अपने संतानों को दान कर विष्णु जी की पूजा अर्चना में लीन थे। वे पृथ्वी पर परम विष्णु भक्त थे। एक दिन वे प्रातः स्नान आदि कर सूर्यदेव को जल अर्घ्य देने एक झील पर गए। वहां जब सूर्यदेव को जल अर्घ्य देने के लिए झील से अपने कमंडल में जल भर के अर्घ्य देने लगे, तब उन्होंने देखा कि एक बहुत ही छोटी सी आकर्षक सी एक सींग वाली मछली उनके कमंडल में आ गई। उन्होंने उसे वापस झील में प्रवाहित किया। तब वह मछली उनसे बोली कि हे मुनिवर, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं एक बहुत छोटी सी मछली हूं। इस झील में बहुत बड़े बड़े जीव हैं, वे मुझे खा जाएंगे। कृपया मुझे अपने कमंडल में शरण दे दीजिए। यह सुनकर मुनि बेहद आश्चर्यचकित हुए, परंतु उन्होंने उसकी विनती स्वीकृत कर उसे अपने कमंडल में शरण दिया और अपने कुटिया में ले आए। कुटिया पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह मछली उनके कमंडल से ज्यादा बड़ी होने लगी। उन्होंने घर आते ही एक बड़े से जल के घड़े में उसे स्थान दे दिया। कुछ ही पहर में वह सुंदर मछली पूरे घड़े से भी बड़ी होने लगी। तब मुनि चिंतित हो गए और तब उनसे मछली ने कहा कि हे मुनिवर, मुझे कृपया सरोवर में प्रवाहित कर दीजिए, अब यह घड़ा मेरे लिए छोटा हो गया है। मुनि आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने ऐसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया। उन्होंने उस मछली को बड़े से सरोवर में प्रवाहित कर दिया। देखते ही देखते वह मछली ने पूरे सरोवर जितना आकार ले लिया। यह देखकर मुनिवर हाथ जोड़कर बोले कि हे दिव्य जीव, आप कौन हैं? कृपया मुझे यह लीला समझाइए। तब मत्स्य रूप में अवतरित भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि मुनिवर, आज से ठीक 7 दिन के उपरांत भयानक प्रलय आएगा। प्रलयंकारी वर्षा होगी और संपूर्ण पृथ्वी जल मग्न हो जाएगी। समुद्र में भयंकर ज्वार उत्पन्न होंगे जो सभी शिल्पों एवं जीवों का अंत कर देंगे। प्रलय के दिन आपके समक्ष एक विशाल नौका प्रकट होगी। उस नौका में आप अपनी धर्मपत्नी के साथ समस्त सृष्टि को स्थापित करने के लक्ष्य से हर प्रकार के उपयोगी वनस्पतियों के बीज एकत्रित कर चढ़ जाएंगे। आपके साथ सप्तर्षि भी उसी नौका में होंगे। मैं तब प्रकट होकर आपकी नौका को अनंत शेष नाग द्वारा अपने सींग से बांध लूंगा और मैं इस प्रलय काल के समाप्त होते तक आपको इस जलधारा से सुरक्षित रख उस स्थान पर ले चलूंगा जहां पर से आपको मनुष्य सभ्यता का पुण्य आरंभ करना है। आपके नाम से यह सभ्यता शुरू होगी महर्षि मनु, इसीलिए यह अब मनुष्य कहलाएंगे। ये बात बताकर मत्स्य नारायण भगवान पुण्य पानी में चले गए और अदृश्य हो गए। आर्षि मनु उन्हें प्रणाम कर अगले 7 दिनों तक हर प्रकार के वनस्पतियों एवं भोज्य योग्य अनाज एकत्रित करने में जुट गए। विष्णु जी के हयग्रीव रूप के बारे में हयग्रीवासुर को ज्ञात हो गया था। वह अपनी आसुरी सेना लेकर महासागर की गहराई में जाकर बैठ गया। 7वें दिन भगवान शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया और शुरू हो गया अति प्रलयंकारी नृत्य। बड़े बड़े प्रलयंकारी बादलों ने पृथ्वी को ढक लिया। सूर्य मानो छुप गए हों। और अति भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। घनघोर अंधकार छा गया। चहुं दिशाओं से भयंकर वायु प्रवाह आरंभ हो गया। समुद्र में भयानक ज्वार उत्पन्न होने लगे।